उसकी माँ नहीं थी। उसकी माँ की मरने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और ऋषा की सौतेली माँ उसको बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, हमेशा डांटती रहती है। ऋषा ऋषा सुन। हाँ माँ बोलो। इतनी देर क्यों लगाई आने में? जमींदार की बच्ची, घर सफाई करके खाना बना के रखना, मैं पार्लर जा रही हूँ। ऋषा को ही घर के सारे काम करना पड़ते है। उसके पिता ये देख के भी कुछ नहीं कहता। उसकी उम्र सिर्फ 9 है। इतनी सी उम्र में माँ खोने से दुखी है। उसके ऊपर उसकी सौतेली माँ की अत्याचार करने की वजह से दुख दुगना हो रहा था। ऋषा की एक छोटी सी गुड़िया थी जिससे वो हमेशा खेलती थी। वो गुड़िया ऋषा को बहुत पसंद थी क्योंकि वो गुड़िया ऋषा को उसकी माँ ने दी थी। गुड़िया देखने में बिल्कुल उसकी माँ की तरह थी, इसीलिए वो उससे माँ कह के पुकारती थी। ऋषा गुड़िया को अपने साथ लेकर सोती थी। दोपहर के बाद ऋषा की सौतेली माँ लौट के आते हैं। क्या हुआ? घर का सारा काम खत्म किया कि नहीं? ऐसे आराम से सो क्यों रहा है? माँ, मुझसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए कुछ नहीं किया। ये सुन के उसकी सौतेली माँ उसको बहुत मारा। फिर वो वहाँ से चली गई। ऋषा गुड़िया को पकड़ के जोर जोर से रोता रहा और फिर अचानक गुड़िया बात करने लगा। ऋषा ऋषा आई क्या? ये तो माँ का गला है। हाँ आई, मैं ही हूँ। माँ तुम क्या लौट के आए? हाँ, मैं तुम्हें मदद करने के लिए लौट के आया हूँ। पता है माँ, मुझसे ये सब बहुत दुख देता है। घर का सारा काम मुझसे कराता है। मैं इतना छोटा हूँ, मुझसे क्या ये सब काम करना आता है माँ? तुम ही बोलो। मेरे जाने के बाद बहुत कष्ट हुई ना, इसलिए मैं आया हूँ तुम्हें मदद करने। ऋषा गुड़िया को झपट के लेता है। ऋषा, आज से तुम्हें कोई काम नहीं करनी पड़ेगी। पर माँ, काम न करने पे सौतेली माँ मुझसे मारेगी। तुम्हें नहीं सोचनी पड़ेगी, वो मैं जादू से सारा काम कर दूंगी। उसके बाद से ऋषा को दिया हुआ हर काम गुड़िया अपनी जादू से कर देता था। ऋषा, क्या हुआ? ऐसे बैठा क्यों है? माँ, आपके दिया सारा काम मैंने खत्म कर दी। सारा काम खत्म मतलब? हाँ, मैंने सब कर दी, आप जाके देख ले। सौतेली माँ ये काम देख के चौंक जाता है। ऋषा की गुड़िया माँ उसको बहुत तरह से मदद करके उसको बचा देती थी। एक दिन ऋषा की सौतेली माँ बीमार हो जाती है। चलने में भी बहुत कष्ट हो रहा था। माँ, क्या आपको बहुत कष्ट हो रही है? बात मत कर, इधर से जा अभी। ऋषा उनके सर पर हाथ रख के बोलती है, माँ, आपको तो बहुत बुखार है। हाँ, अब इधर से जा, मुझे तंग मत कर। जल पट्टी दे दो माँ, आपको सुकून मिलेगी। ऋषा उसकी सारी मार अपमान भूल के उसकी माँ की ठीक करने में लगी थी। माँ, ये दवाई ले लो। मैंने तुझसे बहुत मारा, बहुत डांटा। माँ, अब बीमार हो, चुप रहो अब। नहीं रे, तू अभी छोटा है, फिर भी मैंने तुझ पर बहुत जुल्म की और तू सब भूल के मुझसे देखभाल कर रही है। तू मुझसे माफ कर दे। उनकी ऐसी बात सुन के ऋषा रो देती है। तुम मेरे सौतेली माँ हो, फिर भी मेरे माँ हो। मुझे अपनी गलती समझ आ गया। मैंने कितना दुख दिया तुझसे। छोड़िए सब माँ, मैंने कुछ अपने दिल पर नहीं लिया। अब ठीक हो जाए जल्दी। उसके बाद ऋषा की सौतेली माँ उसको अपने सीने से लगाती है। छोटी सी लड़की ऋषा जैसे अपनी खोई हुई माँ को वापस पाता है। वो भाग के आके गुड़िया माँ को सब बताता है। पता है गुड़िया माँ, आज क्या हुआ? हाँ, पता है सब मुझे। और तुम्हारे सौतेली माँ जल्दी ठीक हो जाएगी। मैंने ही उनको बीमार कर दी थी, उनको उनकी गलती समझने के लिए। गुड़िया माँ, मेरे आज से 2 माँ है। नहीं बेटी, मुझसे अब जाना पड़ेगा। मैं सब ठीक करने आया था। ऋषा रोते रोते अपनी गुड़िया को जोर से पकड़ती है और गुड़िया से एक रोशनी बाहर आके वो गायब हो जाता है। कुछ दिनों के बाद ऋषा की सौतेली माँ ठीक हो जाती है और ऋषा को अपने
बेटी की तरह ही प्यार करती है। बच्चों के साथ कभी भी बुरा बर्ताव करना अच्छा नहीं है। इससे बच्चों की दिल के ऊपर बुरा असर पड़ते हैं। अपनी खुद की बच्ची हो या दूसरी बच्ची हो, सबको हमें प्यार से देखना चाहिए।